Good morning, students. Class 4th, Subject English Reader, Lesson 13, The Wonderful Tea Kettle. Students, now we are going to start our remaining chapter. Fearing that the utensils might play the same prank again, the priest was glad sadly to the tinker. On his part, the tinker secretly thought the priest had been dreaming, and he gave another kettle in exchange for it. Some cash too. He carried it proudly to his junk shop, though he thought it felt unusually heavy. अब क्या है, इस चीज़ से डरते हुए कि कैटल को दोबारा कोई खेल खेलना ना शुरू कर दे। वो इस चीज़ से डर रहा था प्रिस्ट कि कोई खेल खेलना ना शुरू कर दे, कैटल को स्टिंकर को बेच देता हूँ। क्योंकि वो डर रहा था, उसको ये नहीं पता था भी वो कैटल जो है दोबारा उस एनिमल्स में चेंज ना हो जाए, और वो इस डर के कारण वो कह रहा था कि मैं इसको बेच देता हूँ। और इन सब के बारे में सोचते टिंकर को लगा कि प्रीस्ट जो है वो कोई सपना देख रहा होगा कि वो कैटल को बेचना चाह रहा होगा, जिसके बदले में उसे कैश चाहिए होगा, उसे पैसों की ज़रूरत होगी। वो उसको बड़े खुश होकर लेकर गया, क्योंकि ब्रास की थी वो कॉफ़ी, काफ़ी अच्छी मेटल की थी और बड़ी महंगी थी, पर उसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बाहरी है। The tinker went to bed as usual that night with his teeny paper-shaped lamp just behind his head. About midnight, hearing a strange noise like the flapping up and down of a pot lid, he sat up in bed, rubbed his eyes. There was bewitched tea kettle covered with fur and sprouting out legs. It was turning into a hairy beast. टिंकर था वो रात को सोने के लिए जा रहा था कि वो बेड पर गया। बेड के पीछे छोटा सा लैंप रखा था। आधी रात उसे उसे उस पोट की लीड को उतार कर नीचे रखा हो, जैसे कि नीचे की तरफ रख दिया हो। डोंट बीस्ट मी, और उसे ऐसे वो घबरा रहा था कि नीचे रख दिया है, और वो उस आवाज़ को सुनकर उसको देखने की कोशिश करने लगा। वो उठकर बैठ गया। उसने अपनी आँखों को मसला। उसने एक जादू देखा। क्या जादू देखा कि टी केटल से क्या जादू देखा कि कोई उसमें से बाहर निकल रहा है, जिसकी टांगे हैं, और वो एक हैवी, मतलब हैरी बिस्ट लग रहा है उसको। क्या लग रहा है? हैरी बिस्ट। डोंट बीट मी, शट मी इन ए विनेगर कैज इट सैड बिकॉज आई एम रियली काइंड हार्टेड एंड विश यू वेल। मुझे मारना मत, मुझे विनेगर में बंद मत करना, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ विनेगर में, क्योंकि भी प्रिस्ट ने उसको विनेगर में बंद करवा दिया था। तो वो मुझे मत मारो, मुझे विनेगर में मत बंद करो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी विश को पूरा करूँगा। जो कैद में से निकला था उसने कहा। वट कैन आई डू फॉर यू, आस्क्ड द टिंकर। टिंकर ने उससे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फीड मी अ लिटिल राइस नाउ एंड देन डोंट पुट मी ऑन द फायर एज दैट स्टूपिड प्रिस्ट डिड लुक हियर। उसने कहा कि मेरे अंदर राइस फील कर दो, उसके बाद मुझे आग पर मत रखना, जैसा कि प्रिस्ट ने कहा किया था। Going over to a corner of the room and taking a fan from the rack, and the badger climbed up on the frame of the lamp and began to dance on it on one hind leg, waving the fan with its forepaw. It played many other tricks until the man started up, and then the badger turned into a tea kettle again. उसके बाद क्या किया, एक कमरे के अंदर गया कॉर्नर में, और रैक में से एक पंखा उठाया, उसमें से निकाला। उसने क्या किया, कमरे के कोने में जाने के बाद पंखा उठाकर बेजर पर चढ़कर डांस करने लगा, और एक टांग आगे एक टांग पीछे करके डांस करने लगा, और अपने 4 पाँव, और उसके बाद उसने दोबारा टी केटल के अंदर वो चला गया। Next morning, the delighted tinker hired a professional showman to build a little theatre and stage. Then he ordered an artist to paint the scenery with the sacred mountain
Fujiyama and the background cranes flying throughout the air, a crimson sun shining through the bamboo, a red room rising over the waves with golden clouds and tortoise and such like. Then he stretched a tight rope of rice straw across the stage. Handbills were stuck up in all the barber shops in town, and wooden tickets branded with the magic tea kettle performance admit one were sold. अब क्या था नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उस प्रोफेशनल ने क्या किया, जो खेल दिखाते हैं उसको बुलाया और उससे स्टेज की तरह सजाया। फिर उसने एक आर्टिस्ट को ऑर्डर किया सीनरी पेंट करने के लिए। किस तरह की सीनरी बनाए, बैकग्राउंड में एक फ्यूजामा जो क्रेन हवा में उड़ रहे हैं, डार्क कलर का उसने उसमें उस सीनरी के अंदर सन चमक रहा है, रेड रूम राइज कर रहा है, जो गोल्ड क्लाउड, उसमें इस तरह की सीनरी बनाने के लिए कहा। उसके बाद उसने स्टेज के दोनों तरफ एक रस्सी को बांध दिया। उसने हर बार्बर शॉप को बाहर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर लगा दिया और हाथ से बना हुआ बैनर लगा दिया। उस पर लिखा हुआ था मैजिक टी कैटल परफॉर्मेंस वेयर सोल्ड, मैजिक टी कैटल परफॉर्मेंस वेयर सोल्ड। The house was speedily filled, the people coming in parties, bringing their teapots full of tea and picnic boxes full of rice and eggs, other refreshment, because they came to stay all day. Mothers brought their babies with them. The children enjoyed it most of all. अब क्या किया, द हाउसेस वाज स्पीडली, मतलब जो वो घर था, जो घर था उसका वो पूरा भरने लगा। वहाँ पर पार्टी करने के लिए आने लग गए और अपने टी पॉट लेकर आते थे, चाय से भरे हुए, जो पिकनिक पर बॉक्स लेकर जाते हैं वो राइस से भरे हुए, और अलग तरह की रिफ्रेशमेंट, क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन बिताना चाहते थे। मदर अपने बच्चों को साथ लाती थी, बच्चे लगभग वहाँ पर खूब मज़ा करते थे, enjoyed most of all. Then the tinker, dressed up in colorful dress with a big fan in his hand, came out of the platform. He made a polite bow and set the wonderful tea kettle on the stage. At a wave of his fan, the kettle ran around on four legs, half badger and half kettle, clanking its lid and wagging its tail. How the children shouted! क्या किया, जो टिंकर था उसने कलरफुल कपड़े पहने थे, अपने हाथ में एक बड़ा फ़ैन लिया हुआ था और उस प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसने टी कैटल को स्टेज पर सजा दिया और पंखे से हवा करके वो कैटल, जो लेग कैटल, जो पैरों उसके 4 पैरों में बदल गई। हाफ कैटल जैसे पहले जादू दिखा रहा था उसमें से निकलकर वैसे ही करने लगा। बच्चे खिलखिला रहे थे और उसके बाद वो बैडजर में बदल गया, स्वेल जैसे कोई किसी ड्रम पर नाचता है। आगे, द नेक्स्ट इट टर्न इंटू अ बैडजर, स्वेल्ड आउट इट्स बॉडी एंड बीट अ टर्न इंटू लाइक अ ड्रम. इट डांस्ड ऑन द राइट रोप एंड वॉक्ड द स्लेस रोप. ये है हाफ कैटल, ठीक है ना, हाफ टिंकर बैडजर, holding a fan or an umbrella on its palm, stood on its head, and finally, at a flourish of its master's fan, became a cold brass tea kettle again. The audience were filled with delight as the fame of the wonderful tea kettle spread. Many people came from the great distance to see its performance. उसके बाद क्या था, वो स्वेल जैसे ही कोई किसी ड्रम पर नाचता है, वो उस जो है उस तरह से नाचने लगा, रस्सी पर नाचने लगा, हाथ में एक फ़ैन लिया होता, हाथ में अम्ब्रेला लिया होता, जैसे कि उसके मास्टर ने उसको दोबारा फ़ैन किया। मास्टर उसको फ़ैन से हवा करता है, जो कि वापस उस कैटल में फिर वो चला जाता है। और वो ऑडियंस थी, वो खुश होने लगी टी कैटल से। टी कैटल में से एक फेम निकलने लगी, बहुत से लोग उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। ईयर आफ्टर ईयर द टिंकर एग्जिबिटेड the wonder until he grew immensely rich. Then he retired from the show business out of gratitude, took the old kettle to the temple again and deposited it there as a precious relic. The old priest was given a goodly sum of money to do nothing else but take care of it, and all his life it had all the food it wanted. After his death it turned into an ordinary kettle and has stayed so ever since.
इफ़ यू डोंट बिलीव यू कैन गो टू द टेम्पल सम डे एंड सी इट योरसेल्फ। हर साल वो उस परफॉर्मेंस को दिखाने लगा और खूब पैसा कमाया। फिर उसने अपना शो बिजनेस बंद कर दिया। उस कैटल को वापस उस टेम्पल में लेकर गया जहाँ से वो उसे लाया था, उस पुजारी से। उसने उसको वहाँ पर जमा करवा दिया। उस प्रिस्ट ने उसको बहुत सारा पैसा दिया। उस पृष्ठ को उसने बहुत सारा पैसा दिया और उस कैटल के लिए टेक केयर करने के लिए, उसको संभाल कर रखने के लिए उसे पूरा साल उसे कुछ ना कुछ खाने का भी दिया। उसकी डेथ के बाद वो एक नॉर्मल कैटल बन गई। जब तक रही तब तक रही। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप टेम्पल जाओ और अपनी तसल्ली के लिए उसे देख लो। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था, लेसन 13। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर अब हम करेंगे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स।